नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर और भीमसेन ने अश्वत्थामा को घेर लिया। इतने में ही राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ पांडवों पर चढ़ गया। फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने कुपित होकर अम्बष्ट, मालवा, बंगाल, शिबी और त्रिगर्त देश के वीरों को यमलोक भेज दिया। फिर अभिषा, शूरसेन तथा अन्यान्य रणोन्मत्त क्षत्रियों का वध करके उनके रक्त से पृथ्वी को भिगोकर पंकिल कर दिया। दूसरी ओर से अर्जुन ने भी मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धाओं को अपने तीक्ष्ण बाणों से मृत्यु के घाट उतारा। इधर द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर वायव्यास्त्र से पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर पांचाल वीर अर्जुन और भीम के सामने ही भागने लगे। ये देख वे दोनों भाई सहसा द्रोण पर चढ़ बैठे। अर्जुन दक्षिण पार्श्व में थे और भीमसेन उत्तर में। दोनों ही आचार्य द्रोण पर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। ये देखकर सृंजय, पांचाल, मत्स्य और सोमक क्षत्रिय उन दोनों की सहायता में आ पहुंचे। उसी प्रकार आपके पुत्र के महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के पास आ गए। कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरे के कारण कुछ सूझता नहीं था, दूसरे नींद से सभी व्याकुल थे। इस कारण आपकी सेना का भयंकर संहार हो रहा था। बहुत से राजा अपने वाहनों को वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। नरेश्वर, दूसरी ओर जब सात्विकी ने देखा कि सोमदत्त अपना महान धनुष टंकार रहे हैं तो उसने सारथी से कहा, सूत, मुझे सोमदत्त के पास ले चल। अपने बलवान शत्रु सोमदत्त को मारे बिना अब मैं युद्ध से नहीं लौटूंगा। ये सुनकर सारथी ने अश्व बढ़ाए और सात्विकी को सोमदत्त के पास पहुंचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करने को आगे बढ़े। उन्होंने सात्विकी की छाती में 60 बाण मारकर उसे आहत कर दिया। फिर सात्विकी ने भी तीक्ष्ण सहायकों से सोमदत्त को बींध डाला। दोनों ही दोनों के बाणों से क्षत विक्षत एवं रक्त रंजित हो खिले हुए टेसु के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। इतने में ही महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर सात्विकी के महान धनुष को काट दिया। उसके पश्चात उसे 25 बाण से आहत करके शीघ्रतापूर्वक 10 बाण और मारे। तब तक सात्विकी ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही सोमदत्त को 5 बाणों से बींध डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक भल्ल मारकर उनकी सोने की ध्वजा काट दी। तब सोमदत्त ने पुनः सात्विकी को 25 बाण मारे। इससे सात्विकी कुपित हो उठा और उसने एक तीखे क्षुरप्र से सोमदत्त का धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्त ने भी दूसरा धनुष लेकर सहायकों की वर्षा से सात्विकी को आच्छादित कर दिया। तब सात्विकी की ओर से भीमसेन ने भी सोमदत्त पर 10 बाणों का प्रहार किया और सोमदत्त ने भी भीम को तीखे बाणों से आहत किया। उसके पश्चात भीमसेन ने सोमदत्त की छाती में एक परिध का वार किया, किंतु सोमदत्त ने हंसते हुए उसके 2 टुकड़े कर डाले। तदनंतर सात्विकी ने 4 बाण मारकर उनके चारों अश्वों को प्रेतराज के समीप भेज दिया। फिर एक बल्ले से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके पश्चात सात्विकी ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक भयंकर बाण छोड़ा। वह सोमदत्त की छाती में धंस गया और वे रथ से गिरकर मर गए। राजन, सोमदत्त को मारा गया देख कौरव महारथी बाणों की बौछार करते हुए सात्विकी पर टूट पड़े। ये देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव प्रभत्रक वीरों के साथ बहुत बड़ी सेना लिए द्रोणाचार्य के सैन्य की ओर बढ़ा है। उन्होंने आचार्य के देखते देखते सहायकों की मार से आपकी सेना को भगा दिया। ये देख आचार्य क्रोध से नेत्र लाल किए युधिष्ठिर पर टूट पड़े और उनकी छाती पर उन्होंने 7 बाण मारे। तब युधिष्ठिर ने भी 5 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। उसके पश्चात आचार्य ने युधिष्ठिर की ध्वजा और धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और अश्व, सारथी, ध्वजा एवं रथ सहित आचार्य द्रोण पर लगातार 1 सहस्र बाणों की वर्षा की। ये एक अद्भुत बात हुई।
उनके बाणों के आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर आचार्य 2 घड़ी तक रथ की बैठक में मूर्छित भाव से पड़े रहे। फिर जब उन्हें चेत हुआ तब बड़े क्रोध में भरकर उन्होंने युधिष्ठिर पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्र से आचार्य के अस्त्र को शांत कर दिया और उनके धनुष को भी काट डाला। द्रोण ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु युधिष्ठिर ने एक तीक्ष्ण भल्ल मारकर उसे भी काट दिया। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाबाहो, मैं आपसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनिए। द्रोणाचार्य से युद्ध न कीजिए, वे युद्ध में सदा आपको पकड़ने का उद्योग कर रहे हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है वह धृष्टद्युम्न ही इनका वध करेगा। आप गुरु से युद्ध करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है वहाँ जाइए। राजा को राजा के साथ युद्ध करना चाहिए, अतः आप गज, अश्व और रथ की सेना लेकर वहाँ ही जाइए जहाँ मेरी सहायता से भीमसेन और अर्जुन कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। नरेश्वर, भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने थोड़ी देर तक मन ही मन विचार किया, फिर तुरंत ही वहां से जहां भीमसेन थे उधर को चल दिए। महाराज धृतराष्ट्र, इधर द्रोण भी उस रात्रि में पांडवों और पांचालों की सेना का संहार करते रहे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।